नमस्कार, बिस्तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तन्वी सिन्हा। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में अदानी ग्रुप पर फ्रॉड और शेयरों की कीमतों में जोड़-तोड़ करने समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों से पूरा अदानी ग्रुप हिल गया है। अदानी ग्रुप के शेयरों में शुरू हुआ गिरावट का सिलसिला अब तक थम नहीं पाया है। हाल ये है कि अदानी ग्रुप का मार्केट कैप 19 लाख करोड़ रुपए से गिरकर 8 लाख करोड़ रुपए के नीचे चला गया है। गौतम अडानी के सामने आई अब तक की सबसे बड़ी क्राइसिस में से एक है ये। लेकिन क्या इस गंभीर क्राइसिस में भी अडानी के सामने कोई बड़ा मौका है? वरिष्ठ अर्थशास्त्री और पत्रकार स्वामीनाथन अंकलेसरैया अय्यर ने इकोनॉमिक टाइम्स में लिखे अपने लेख में गौतम अडानी के लिए कुछ ऐसे ही अवसर की बात की है। अय्यर ने कहा है कि अडानी ग्रुप पर लगे आरोप गंभीर हैं और इनकी विस्तृत जांच होनी चाहिए और अगर इसमें कुछ गड़बड़ी सामने आती है तो उसकी सजा भी दी जानी चाहिए। लेकिन उन्होंने लिखा है कि इस पूरे मसले से अलग गौतम अडानी पर जो आरोप लगते हैं वे केवल जोड़तोड़ और पॉलिटिकल फेवर के जरिए इस मुकाम तक पहुंचे हैं, उनसे वे सहमत नहीं है। अय्यर ने लिखा है कि एक सामान्य परिवार से आने वाले अडानी महज 2 दशक में ही दुनिया के तीसरे सबसे रईस शख्स बन गए, तो इसके पीछे उनकी असाधारण कारोबारी समझ और स्किल है। उन्होंने अडानी ग्रुप के मुद्रा पोर्ट की अपनी विजिट के बारे में लिखा है और कहा है कि वे इस पोर्ट के कामकाज के तरीके से प्रभावित थे। वे लिखते हैं कि सरकार ने अडानी को शुरुआत में कच्छ के रेगिस्तान में एक छोटा पोर्ट चलाने की मंजूरी दी थी, जहां रेल नेटवर्क भी नहीं था। लेकिन इस रेगिस्तान को देश का सबसे बड़ा पोर्ट बनाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। वे कहते हैं कि ऐसे आरोप लगाने की सरकार ने श्रीलंका और इजराइल में उन्हें पोर्ट और जेटीज हासिल करने में मदद दी है, समझ से परे है। इसकी वजह यह है कि श्रीलंका का टर्मिनल 75 करोड़ डॉलर का और इजराइल का हाइफा पोर्ट 1.18 अरब डॉलर का है और देश का शायद ही कोई कारोबारी ग्रुप हो जो इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार हो। अय्यर कहते हैं कि अडानी के स्किल उन्हें कारोबारी से परे एक स्ट्रैटेजिक प्लेयर ज्यादा बनाते हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो पोर्ट का धंधा चलाना आसान नहीं है और अडानी की काबिलियत ने उन्हें इसका सबसे बड़ा खिलाड़ी बनाया है। अय्यर ने धीरूभाई अंबानी का उदाहरण दिया है। जिस तरह से 1998 में हैमिश मैकडॉनल्ड की किताब द पॉलिस्टर प्रिंस में अंबानी पर गड़बड़ियों के आरोप लगाए गए थे और कैसे अंबानी ने लाइसेंस परमिट राज के खत्म होने के बाद एक विश्व स्तरीय एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रिफाइनरी खड़ी की और दुनिया की दूसरी कंपनियों को इस धंधे में मात दी। वे कहते हैं कि अडानी भी इसी रास्ते पर है। अय्यर कहते हैं कि आलोचक का ये भी कहना है कि अडानी इंफ्रा के बिजनेस में इसलिए है क्योंकि यहाँ से उन्हें सरकारी प्रोजेक्ट मिलते हैं। अय्यर ने कहा है कि 2003 से 2008 के दौरान राजनीतिक रसूखदारों के सपोर्ट वाले कई लोगों ने इंफ्रा कारोबार में एंट्री ली, लेकिन इनमें से ज्यादातर मुश्किलों और लंबे चौड़े कर्जों में फंस गए। इंफ्रास्ट्रक्चर में सफलता के लिए स्किल्स जरूरी है, न कि राजनीतिक दोस्ती यारी। अय्यर हालांकि कहते हैं कि अडानी ने खुद को डाइवर्सिफाई किया है और उधार के पैसे से तेज रफ्तार ग्रोथ की है। उन्होंने ऊंची बोलियां लगाकर नीलामी और कंपनियां खरीदी है, इससे उनका तेज विस्तार हुआ है, लेकिन इसमें भारी जोखिम भी है। अय्यर कहते हैं कि हिंडनबर्ग घटना गौतम अडानी के लिए एक बड़ा सबक है। इससे उन्हें एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन की अपनी स्पीड को कम करना होगा। अडानी को कर्ज देने वाले बैंक भी अब ज्यादा सतर्क होंगे और पूरी पड़ताल के बाद ही उन्हें कर्ज देंगे। इससे अडानी एक वित्तीय अनुशासन के रास्ते पर बढ़ेंगे, जो कि उनके लिए बेहद फायदेमंद होगा। कुल मिलाकर अय्यर मानते हैं कि भले ही मौजूदा वक्त में गौतम अडानी अपने कारोबारी जीवन की सबसे बड़ी चुनौती से जूझ रहे हैं, लेकिन इसमें अडानी के लिए कई बड़े सबक छिपे हैं और अगर वे इन सबक को समझते हैं तो उनको अपने कारोबार को मजबूत पोजीशन में पहुंचाने में आसान होगा। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़ तक।